या कोई शख्स सिलेक्टेड का लफ्ज कहे, उसको आप, मेरी इस्तादों की, उसको आप आराम से बैठो, आप आराम से बैठे। ये हाउस ईवान जो है ये मुंतखब नुमाइंदों का ईवान है और इसके अंदर जो भी जिस पोजीशन पे है वो मुंतखब होके आया है। आइंदा कोई इस तरह का लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं करना। वजीर तवानाई उमर अयूब वजीर आजम को सिलेक्टेड कहने पर बरहम। कहते हैं वजीर आजम को सिलेक्टेड कहकर ईवान का इस्तेहकाक मजरू किया जा रहा है। इस पर तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ईवान में वजीर आजम के लिए सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। बोले आइंदा कोई ये लफ्ज ईवान में इस्तेमाल ना करे। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने चीन से $1 अरब मिलने की नवीद सुना दी। कौमी असम्बली में कहा, गुज़श्ता दौर में रुपए को मसनूई तरीके से कंट्रोल किया गया। तेल की कीमत में कमी से $32 अरब का फायदा नहीं उठाया। एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत IMF शराइत पूरी करना चाहती है, चाहे अवाम का गला घोंटना पड़े। मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ ने मरीम नवाज के बयान की खुलकर हमायत कर दी। कहते हैं मुल्क के साथ वाकई मजाक हो रहा है। हमजा शहबाज को तमाशा देखने का शौकीन करार दे दिया। शरीफ खानदान मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है, हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। मरीम नवाज का यूटर्न। नवाज या शहबाज नहीं, मुत्तहिदा अपोजिशन का बयानिया चलेगा। आसिफ जरदारी ने कहा, मरियम बीबी हमारी बेटी है, जो भी फैसला होगा मुत्तहिदा अपोजिशन का होगा। मुफाहमत का सिलसिला शुरू होने का सवाल ही गलत है। साबिक सदर की पार्लियामेंट हाउस आमद, आसिफा भुट्टो की मुलाकात, ख्वाजा साद रफी को भी प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट पहुंचा दिया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब का फिर बुलावा आ गया। आमदन से जायद असातिज़ात के केस में 5 जुलाई को नैब ऑफिस में पेशी का नोटिस। इससे पहले भी ऑपोजिशन लीडर इसी केस में कई मर्तबा तलब किए जा चुके। शहबाज शरीफ को साफ पानी और आशियाना करप्शन केसेस का भी सामना है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी मोहब्बतें समेट कर वापस रवाना। ऐवान सदर में आला तरीन सिविल अवार्ड निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। शाही मेहमान को नूर खान एयरबेस पर JF-17 थंडर और मुशाक तैयारों पर ब्रीफिंग दी गई। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, कतर ने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोल दिए। एक और अम दुश्मन का गरूर खाक में मिल गया। श्रीलंकन टीम पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द डेरा इस्माइल खान में हलाक। दहशतगर्द ज़िया पंजाब पुलिस को 8 से ज़ायद दहशतगर्द हमलों और संगीन जराइम में मतलूब था। मुकाबले के दौरान दहशतगर्दों का दस्ती बम हमला, एक पुलिस एहलकार जख्मी। सर की कीमत 5 लाख मुकर्रर थी। शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादलों ने पंजाब में रंग जमा दिया। लाहौर समेत सूबा भर में वक्फे से बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। सिलसिला 24 घंटों के दौरान जारी रहने का इम्कान। अंदरूने सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में शदीद गर्मी का राज। जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर से बचकर रहें। खातून को हरासा करने के वाकयात सामने आने लगे। डिफेंस पुलिस ने खातून को हरासा करने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम फ्रॉड करके जाली ID से ऑनलाइन टैक्सी चला रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद की गुलिस्तान कॉलोनी के घर में गैस धमाका, घर मुकम्मल तबाह। मलबे तले दबे मां बेटे को जख्मी हालत में निकाल लिया गया।
धमाके से करीबी घर भी जमींदोज हो गया। कई घरों के शीशे भी टूट गए। धमाके की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। पेरिस एयर शो इख्तिताम पजीर। JF-17 थंडर मरकज़े निगाह बने रहे। शायकीन की बड़ी तादाद ने JF-17 थंडर का फजाई मुजाहिरा देखा। एविएशन की आलमी मंडी में मुमकिना खरीदारों को थंडर तैयारों की सलाहियतों को परखने का मौका मिला। अफ्रीकी मुल्क इथोपिया में हुकूमत गिराने की कोशिश पर आर्मी चीफ कत्ल। बगावत नाकाम बनाते हुए आर्मी चीफ को मुहाफिज ने ही गोली मार दी। रियासत अम्हारा के सरबराह और मुशीर को भी दफ्तर में दाखिल होकर कत्ल कर दिया गया। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। इथोपियन वजीर आजम का कहना है बगावत की साजिश नाकाम बना दी गई। पाकिस्तानी शायकीन का मैच के दौरान भरपूर जोशो खरोश। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की रौनकों को भी दुबाला कर दिया। मैच के दौरान पाकिस्तानियों ने टीम का भरपूर साथ दिया। ग्राउंड में शायकीन के जोशो खरोश के हर तरफ चर्चे। ICC ने ट्विटर पर शायकीन के मिली नगमा गाते हुए वीडियो भी जारी कर दी। जंगज़दा शाम में नई सहर तुलू होने लगी। दमिश्क में 8 साल बाद मोटर शो। 48 कारसाज कंपनी ने शिरकत की। चमकती दमकती जदीद गाड़ियां तवज्जो का मरकज बन गईं। 5 रोजा शो देखने के लिए 40,000 से ज्यादा अफराद आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज UK और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गई। ख्वाजा आसिफ ने मरियम नवाज के बयान की खुलकर हमायत कर दी। कहते हैं मुल्क के साथ वाकई मजाक हो रहा है। ख्वाजा आसिफ ने हमजा शहबाज को तमाशा देखने का शौकीन भी करार दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जमात एक मगर मौकिफ अलग अलग। मुस्लिम लीग नून धड़ेबंदी का शिकार होने लगी। लगता है छोटे मियाँ का मौक़िफ़ पार्टी में मकबूलियत नहीं रखता। पहले मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की मिसाक़े मईशत को मजाक़े मईशत करार दिया तो नवाज धड़े के अहम रुकन ख्वाजा आसिफ ने भी खुलकर हिमायत की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन में बजट पर शदीद इख्तिलाफात हैं। महंगाई डबल हो गई। सब पेशगोइयाँ गलत साबित हो रही हैं। हुकूमती इक़दाम के बाद क्या मिसाक़े मईशत पर बात हो सकती है? मौजूदा हालात में मिसाक़े मईशत मजाक़े मईशत है। मौजूदा हालात में जबकि बजट के ऊपर शदीद इख्तलाफात हैं हुकूमत में और अपोजिशन में, इस माहौल में जब तक ये माहौल दुरुस्त नहीं होता, आप जो है इकॉनमी फ्रेंडली जो इक़दाम नहीं उठाते, तो उसके ऊपर तवक्को करनी कि ये मिसाक जो है इसको कोई अमली जामा बनाया जाएगा तो वो मजाक। ख्वाजा आसिफ ने पार्टी में धड़ेबंदी का एतराफ़ किया और कहा कि इख्तिलाफात इस बात का सबूत है कि नून लीग जमहूरी जमात है। ख्वाजा आसिफ ने हमजा शहबाज को तमाशा देखने का शौकीन भी करार दे दिया। तमाशा देखने के जो है वो शौकीन है, कोई ऐसी बात नहीं है। मियाँ साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी के, कायदे इख्तिलाफ हैं, तो ये इख्तिलाफात जो हैं ये इस बात की सबसे बड़ी शहादत है कि हमारी पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है और हम बाहर भी जमहूरियत के ऊपर अमल दरामद करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मरियम नवाज पार्टी की नायब सदर और हमारे कायद की बेटी हैं। उन्होंने हालात को देखते हुए मिसाक़े मईशत को मजाक कहा। मिसाक़े मईशत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। आसिफ जरदारी का मरियम नवाज के मिसाक़े मईशत के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। साबिक सदर ने कहा मरियम हमारी बेटी है। हमारा नजरिया है जो फैसला होगा मुत्तहिदा अपोजिशन का होगा, एक पार्टी का कोई फैसला नहीं होगा। मरियम बीबी हमारी बेटी है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी फैसले होंगे वो ऑपोजिशन सब मिल के करेंगे। एक पार्टी कोई नहीं है जो डिसीजन ले। जरदारी साहब, पीपल पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी है या शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ? बेटा हम चलेंगे
अपोजिशन की कलेक्टिव अपोजिशन लफ्ज सेलेक्टेड हुकूमत के लिए ताना बन गया। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी ने वजीर आजम के लिए लफ्ज सेलेक्टेड कहने पर पाबंदी लगा दी। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान को सिलेक्टेड होने का ताना दिया जाता है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। Selected. 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 Selected वजीर आजम। सिलेक्टेड वजीर आजम। Selected वजीर आजम। Selected. Selected. सिलेक्टेड Selected. ऐवान के अंदर और बाहर अपोजिशन रहनुमाओं ने वजीर आजम के लिए लफ्ज सिलेक्टेड कहना मामूल बना दिया। कौमी असम्बली में हर अपोजिशन रहनुमा वजीर आजम को सिलेक्टेड का ताना देता है, जबकि ऐवान के बाहर भी इस लफ्ज का इस्तेमाल खुलेआम किया जाता है। Selected. 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 वफाकी वजीर उमर अयूब ने ऐवान में कहा कि कौमी असम्बली के ज़वाबित के मुताबिक मुंतखब वजीर आजम को सिलेक्टेड कहकर ऐवान का इस्तेकाक मजरू किया जा रहा है। आइंदा ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल पर तहरीक इस्तेकाक लेकर आएंगे। इस हाउस का तकद्दस और प्रिविलेज ब्रीच करते हैं, क्योंकि रूल 32 के तहत यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इस हाउस का लीडर ऑफ द हाउस होता है और वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है। और उन अगर रफीउल्लाह साहब आराम से बैठे, जो ये बात कर रहे हैं अपनी उनके निशिस्त पे खिलाफ जाके बनाने बैठे वाला रफीउल्लाह साहब। प्रेजेंट मोशन उमर अयूब की इस्तदा पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने ऐवान में लफ्ज सिलेक्टेड वजीर आजम कहने पर पाबंदी लगा दी। कहते हैं जो भी इस हाउस का मेंबर है वो वोट लेकर आया है, आइंदा कोई भी ये लफ्ज ऐवान में इस्तेमाल न करे। ये हाउस ईवान जो है ये मुंतखब नुमाइंदों का ईवान है और इसके अंदर जो भी जिस पोजीशन पे है वो मुंतखब होके आया है। आइंदा कोई इस तरह का लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं करना। कौमी असम्बली के अंदर दो वजीर आजम को सिलेक्टेड कहने पर पाबंदी लग गई। शहरी हलकों का कहना है कि क्या ऐवान के बाहर अपोजिशन रहनुमाओं की इस तनकीद को रोकने के लिए भी कोई इक़दाम किया जाएगा। एहसन इकबाल का कहना है कि दूसरों से कर्जों का हिसाब मांगते हैं, खुद कौम पर 5000 अरब का कर्जा चढ़ा दिया है। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 5000 अरब कर्ज लिया और एक भी ईंट नहीं लगाई। अब हुकूमत मान ले वो डी चौक में नहीं बैठी। मजीद कहा मैशत कहां से गिरती कहां पहुंच गई। हमने 5 साल में 10,000 अरब कर्जा लिया। हम मानते हैं, उसका जवाब भी देंगे और कौम जानती है कि हमने कहां लगाया। आप बराए मेहरबानी कौम को इस बात का जवाब दीजिए कि आपने 1 साल के अंदर 5,000 अरब का कर्जा लेकर कहां खाया है। 5,000 अरब का कर्जा कौम की गर्दन पे डाल दिया है और पिछले 1 साल में कहीं एक ईंट नहीं दिखा सकते जो लगाई गई हो। तो लिहाजा ये जो अब इल्जामात की सियासत है, इनको समझना चाहिए कि ये अब ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हैं, ये डी चौक के कंटेनर पे नहीं बैठे। डी चौक के कंटेनर पे और ट्रेजरी बेंचेस के रवैये में बहुत फर्क होता है। वज़ीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार ने चीन से मजीद 150 अरब रुपए मिलने की नवीद सुना दी। कौमी असम्बली में बजट पर बहस के दौरान साबिक हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में रुपए की कीमत को मसनूई तरीके से कंट्रोल किया गया। तेल की कीमत में कमी से 32 अरब डॉलर का फायदा भी नहीं उठाया। इतनी बड़ी रकम से मईशत सही समत में डाल सकते थे। नून लीग के 5 साला दौर के अंदर तारीखी कमी आई। आलमी तेल की कीमत में 32 अरब डॉलर का फायदा हुआ। आज के मवाजने के साथ एक इतनी बड़ी फिस्कल स्पेस थी कि ये पाकिस्तान की मईशत को एक सही सिम्त में डाल सकते थे। पाकिस्तान की मईशत को डॉलर रूपी पैरिटी एक्सचेंज रेट को एक झूठे तरीके से संभाला देना और पाकिस्तान के जो ज़राए मुबादला हैं उनको झोंकना मार्केट में, ताकि ये ज़राए मुबादला का जो एक्सचेंज रेट है ये एक आर्टिफिशियल रेट रह सके। हमने चाइना के साथ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया। 1 अरब डॉलर की ग्रांट चीन पाकिस्तान को देगा, 150 अरब। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी दौरा पाकिस्तान के बाद वापस चले गए। सदर आरिफ अलवी ने आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजा। ऐवान सदर में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वफूद की सलाह पर मुलाकात भी हुई। शाही मेहमान को नूर खान एयरबेस पर JF-17 थंडर और मशाक तैयारों पर ब्रीफिंग दी गई।
अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी अपने दौरे के आखिरी रोज ऐवान सदर के मेहमान बने। ऐवान सदर में सदर ममलिकत ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने अमीर कतर को फूल पेश किए। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म के मावदीन भी मौजूद थे। सदर ममलिकत और अमीर कतर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। इस मौके पर शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर ममलिकत ने शेख तमीम बिन हमद अल थानी को आला सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, अरकान असम्बली और आला सिविल और फौजी हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। ऐवान सदर में मोअज़्ज़िज़ मेहमान के लिए सोहराने का एहतमाम किया गया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी वापस रवानगी के लिए नूर खान एयरबेस पहुंचे तो मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने GF-17 थंडर का मुआयना किया। उन्हें लड़ाका तैयारी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बाद अज़ा अमीर कतर वापस वतन रवाना हो गए। दौरे पाकिस्तान के दौरान अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने उन्हें अपने दस्तखत किए बैच का तोहफा दिया। इस मौके पर वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवार ने कहा कि कतर ने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोल दिए। कतर में IT के शोबे में भारत की इजारादारी खत्म करेंगे। उधर गुलकार अली जफर का कौम से पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने का मुतालिबा। वीडियो पैगाम में रॉकस्टार का कहना था कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच का जो भी रिजल्ट हो वो ग्रीन शर्ट्स की हिमायत जारी रखेंगे। मजीद कहा कि इस टीम ने हमें बहुत से मैच जितवाए, हारने पर उनके बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। There are good days and bad days. Now when there are good days, हम उन्हीं क्रिकेटर्स को या उसी टीम को बहुत सराहते हैं, बड़ा प्यार भेजते हैं। लेकिन जब कोई बुरा दिन आता है तो उसमें हमारा जो रवैया है, बाज़ औक़ात वो जो इखलाकी मेयार एक होना चाहिए अपनी बात कम्युनिकेट करने का, उससे तजावुज़ कर जाता है। मैं ये टीम को स्पेशली पैगाम देना चाहूँगा कि हमारा प्यार, हमारी बेस्ट विशेस, हमारे बेस्ट पॉजिटिव इमोशंस आपके साथ हैं। तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानिया की वजारत उस्मा के उम्मीदवार जेरेमी हंट ने कहा है कि वो वज़ीर आज़म बन गए तो बगैर किसी डील के ब्रेक्जिट को यकीनी बनाने से गुरेज नहीं करेंगे। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बर्मिंघम में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए जेरेमी हंट का कहना था कि 31 अक्टूबर तक यूरोप ने ब्रेक्जिट डील पर दोबारा मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर न की तो बरतानिया को बगैर किसी मुआहदे के यूरोपीय यूनियन से अलग कर लेंगे। अगर अब बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार नहीं करता तो उसे बड़े मुआशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है और इस मुआशी नुकसान से बचने के लिए बेहतर है कि बगैर किसी डील के अलहदगी हो जाए। If we got to the 31st of October and the EU have not shown any willingness to negotiate a better deal that can get through the House of Commons, that's not going to trap us in the customs union, then my judgment is that weighing those difficult options up, the political risk of no Brexit is far worse than the economic risk of no deal, and I would take us out of the European Union in that situation. जेरेमी हंट का कहना था कि आयरिश बॉर्डर जैसे मामलात को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हल किया जा सकता है। In a mature and sensible way, we have to come up with alternatives that demonstrate that we're not going to end up with border infrastructure on the island of Ireland. I believe we can do that. I think the answer will be to do with technology, and if we approach this the right way, as I say, I believe there is a deal to be done. I don't think it's going to be easy, but I think there's a बरतानवी वजारत उस्मा के लिए जेरेमी हंट और बोरिस जॉनसन दो उम्मीदवार रह गए हैं। उन्हें अपने मनसब के लिए पार्टी के आम कारकुनों की हमायत भी हासिल करना होगी। लीड्स में रंगारंग बीस्टन फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिलरी बेन, लॉर्ड मेयर, सिटी काउंसिल समेत तमाम कम्युनिटीज के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इवेंट की तफसीलात आसिफ कुरैशी की इस रिपोर्ट में। लीड्स के इलाके बीस्टन वेस्ट यॉर्कशायर में मुकामी कम्युनिटी के ताउन से मल्टी कल्चरल फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें साबिक वजीर और लीड्स सेंट्रल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिलरी बेन, कौंसलर गोहर अलमास, कौंसलर अंजीला, चौधरी शराफत अली, हफीज भट्ट ने खसूसी शिरकत की। मेले की रौनकों को दुबारा करने के लिए म्यूजिक का एहतमाम भी किया गया। पंजाबी ढोल की थाप ने शायकीन को रक्स पर मजबूर कर दिया।
किड्स सिटी कौंसिल की तरफ से मेले में मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए, जिनमें पुलिस, NHS, यॉर्कशायर एम्बुलेंस सर्विस समेत मुख्तलिफ सियासी जमातें शामिल थीं। इस मौका पर बच्चों की तफरीह का भी इंतजाम किया गया। शुरका ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अपने मुल्कों की सकाफत और कल्चर को जिंदा करने के लिए इस तरह के फेस्टिवल मुनक्किद करने चाहिए। इससे तमाम कम्युनिटीज एक दूसरे के कल्चर, मजहब और सकाफत को समझ सकेंगे। Here I am in Cross Flats Park for the 2019 Beeston Festival. I first came to this fantastic event 20 years ago this year, just after I was elected, and I've come every year since, with one exception, and this is the community of Beeston coming together. Festival जो है ये community का एक मुजाहिरा है कि हम लोग यहाँ मुख्तलिफ रंगों से, मुख्तलिफ नस्ल से, मुख्तलिफ रेसेस, रिलीजन्स, बैकग्राउंड, हर बंदा यहाँ इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। This is a multicultural event for the whole community. Whether you've lived in Beeston all your life or you're just new to our area, it is the most biggest event in Beeston and South Leeds every year. बहुत अच्छा मौका है कि हम मिलजुल कर एक फेस्टिवल बना रहे हैं, एक दिन डे आउट बना रहे हैं फैमिलीज़ के साथ, और यहाँ पर अपने खाने पीने की चीज़ें भी हैं और भी बहुत म्यूज़िक भी है अपने लोगों के लिए, और भी बहुत सारी अशिया हैं ताकि लोग एक अच्छा सा दिन एंजॉय कर सकते हैं दूसरी कम्युनिटी के साथ। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे आए हैं और हर तरह के कल्चर को यहाँ प्रमोट किया गया है। इस तरह के फेस्टिवल यहाँ पे होने चाहिए। I don't live that far from here, to be honest with you, and it's the first time I've ever come to this festival. I think it's a great opportunity for all our cultures to get together in one place. So it's a good opportunity for our kids to learn different cultures, beliefs, and just get everyone together. It's a great fun day out. They've got lots of food, lots of cuisine, lots of places to visit. So yeah, really good, really good. रंगारंग फेस्टिवल में खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। फेस्टिवल कमेटी ने कल्चरल प्रोग्राम को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। बरतानिया में सकाफती प्रोग्राम कम्युनिटी की ज़रूरत है, जिससे कम्युनिटी खुशी और मसरत का इजहार करती है। ऐसे प्रोग्राम जारी रहने चाहिए। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुलजिमान की हवालगी के लिए हाल ही में एक मुआहिदा तय पाया है। माहिर कानूनदान बैरिस्टर अमजद मलिक ने रॉचडेल में नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मुआहिदे पर रोशनी डाली। इस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और बरतानवी हुकूमत के दरमियान हवालगी मुलजमान के लिए एक मुआहिदा तय पाया है। असल में वो क्या मुआहिदा है, इस वक्त इसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानूनदान बैरिस्टर अमजद मलिक साहब। इनसे जानते हैं कि ये मुआहिदा किन किन लोगों पर असरअंदाज होगा और जो लोग ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशंस दरख्वास्त दिए हुए हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, क्या उन पर भी ये असरअंदाज होगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम पॉइंट है। हम 2012 में भी इसके बारे में शाकी थे और हमेशा हमने इसके बारे में आवाज़ उठाई है। अब भी एक ऐसा MOU बादिउल नज़र में साइन किया गया है जिसके ज़रिए पॉलिटिकल अशख़ास को और बैकग्राउंड पे शायद हज़ारों लाखों उन अफराद को पाकिस्तान ले जाने की कोशिश है जिनके ईदर केस पेंडिंग हैं, फेल्ड हैं या वो डिटेंशन में ज़ेर हिरासत हैं। जेरेमी हंट जो हैं यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने बड़ी हौसला अफजा एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मुआहदे में पॉलिटिकल जो अशख़ास हैं उन जो परसिक्यूशन क्लेम करते हैं उनको पाकिस्तान ले जाने की बात नहीं होगी। लेकिन मुझे दुख की बात यह है कि ये मुआहदा पूरे मीडिया में फ्लैग हो रहा है यूनिलैटरली और उसके ऊपर बात भी हो रही है, लेकिन पब्लिक नहीं किया जा रहा है। पहला पेज, दूसरा पेज या आखिरी पेज दिखाया जा रहा है। हमारे इसके ऊपर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम समझते हैं कि रूल ऑफ़ लॉ, ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल बेसिक इंग्रेडिएंट हैं इंसाफ के, और ऐसी कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए जिससे किसी भी इनफरादी शख्स के इंडिविजुअल राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हों। तीसरा जो अवाम में बगाड़ पैदा करने की कोशिश है। पाकिस्तान में तौहीन रसालत के ऊपर सज़ाए मौत है, पाकिस्तान में कैपिटल पनिशमेंट है, बाकी ऐसे मामलात के ऊपर स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर। और अब अगर आप कहीं गारंटी देते हैं कि हम सज़ाए मौत ख़त्म करेंगे सिर्फ इसलिए कि आप अपना पॉलिटिकल एडवांटेज गेन कर सके, तो पाकिस्तानी सोसाइटी में इससे बगाड़ पैदा होने का ख़तरा है। आप ऐसी चीज़ों के ऊपर सज़ाए मौत ख़त्म नहीं कर सकते जिसके ऊपर हद लगती है, और इस्लामिक मुआशरे में वहाँ पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा
तहफ़्फ़ुज़ात और बहुत ज़्यादा रिएक्शन का ख़तरा है। और तीसरा, हमारे जो इनोसेंट लोग यहाँ पे आते हैं उनकी फैमिलीज़ हैं और वो अरसा दराज से यहाँ मुकीम है और उनके केसेस पेंडिंग हैं। बादिल नज़र में लगता है कि उनके केसेस डेड एंड पे है। अगर आप उनको 2012 की तरह चार्टर्ड फ़्लाइटों के ज़रिए पकड़ दकड़ करके पाकिस्तान भेजना शुरू कर देंगे तो उससे कहीं ना कहीं कानून की पामाली होने का ख़तरा होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे किसी के हकूक सलब हों। जी, स्पेन के शहर बार्सिलोना में टेक्सटाइल मशीनरी की सबसे बड़ी नुमाइश जारी है, जिसमें इस शोबे में होने वाली नित नई तब्दीलियों और इजादात को मुतारिफ कराया जा रहा है। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। स्पेन के दूसरे बड़े शहर बार्सिलोना में इंटरनेशनल टेक्सटाइल मशीनरी ईटमा की नुमाइश जारी है, जिसमें दुनिया भर से इस शोबे से वाबस्ता अफराद और कंपनी शरीक हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट्स टेक्नोलॉजी की ये दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश है, जिसमें टेक्सटाइल से मुतालिक जदीद तरीन मशीनरी और इस शोबे में होने वाली नित नई तब्दीलियों और हैरान कुन इजादात को नए आइडियाज के साथ पेश किया जा रहा है, जो टेक्सटाइल की सनत की जदीद जरूरियात और अपने कस्टमर्स को नए दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात फराहम करेगी। Quite satisfied. Even the first day was well visited with customers from Asia, Latin America. The booth has been full and there has been a huge interest for our new Industry 4.0 product, especially our intelligent card and also our card clothing, our super tip quality with up to 20% more lifetime and duration. So all over we are very, very happy so far. We are students, it's cool to see new technologies, and so we have like new experience where we want to work or what we want to do in future. So it is cool to visit ITMA in Barcelona. इस नुमाइश में दुनिया भर से 1708 कंपनी शरीक हैं, जिसमें 60% यूरोपियन कंपनीज जबकि दीगर ममालिक में चाइना, इंडिया और कोरिया काबिल जिक्र हैं। मुंतजिमीन को तवक्को है कि 20 जून से 26 जून तक जारी रहने वाली इस नुमाइश इत्मा को 1,27,000 से ज्यादा अफराद विजिट करेंगे। नुमाइश में डिजिटल प्रिंटिंग के साथ साथ पहली दफा ऐसी जदीद लैब भी मुतारफ कराई जा रही है जो कपड़ा बनाने के दौरान एनर्जी और पानी की बचत करेगी। ये नुमाइश हर 4 साल बाद मुनक्किद होती है। मैं ये बताना चाहूँगा जी, ये यहाँ बार्सिलोना में जो है वो इटमा जो है इंटरनेशनल टेक्सटाइल मशीनरी एसोसिएशन का ये जो एग्जीबिशन शो होता है हर 4 साल के बाद होता है। यहाँ यूरोप में हर 4 साल के बाद डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ में होता है। इसमें जो है वो टेक्सटाइल से मुतल्लिका जो है वो तमाम जो मैन्युफैक्चरर हैं यूरोप के, वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं विद न्यू जो लेटेस्ट उनकी टेक्नोलॉजी है वो इसमें जो है वो एग्जिबिट करते हैं। उसमें जो वो डिमॉन्स्ट्रेशंस देते हैं, वो अपनी मशीनें लेके आते हैं और हम लोग जो है पाकिस्तान से या डिफरेंट पूरी दुनिया से लोग आते हैं फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिन्होंने जो है आगे नया कोई प्लांट लगाना होता है, कोई नया मशीनें चेंज करनी होती हैं, तो ये हमारे लिए जो है एक बड़ा ही अच्छा फोरम है। अच्छा लगा कि यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ यहाँ पे बहुत कम है। जैसे कि टेक्सटाइल इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें हमें ज़रूरत है कि इसको और ज़्यादा हमें इम्प्रूव किया जाए। सिचुएशन जो है टेक्सटाइल की कोई इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए आल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बार्सिलोना में होने वाली इस नुमाइश में दीगर ममालिक के अलावा 1500 से जायद पाकिस्तानी टेक्सटाइल एजेंट और विजिटर भी शरीक हैं। इस नुमाइश से जहां बार्सिलोना के टैक्सी सेक्टर, होटल्स, रेस्टोरेंट और दीगर कई शोबों को फायदा हासिल होगा, वहीं तवक्को है कि इत्मा बार्सिलोना को 343 मिलियन यूरो का बिजनेस देगी। एक जमाना था कि टेक्सटाइल के शोबे में पाकिस्तान का एक बड़ा नाम और मुकाम था। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत एक मरतबा फिर इस शोबे से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई और सरपरस्ती करे ताकि पाकिस्तान टेक्सटाइल में खोया हुआ अपना मकाम दोबारा हासिल कर सके। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
तुर्की के बाद इथोपिया में भी फौजी बगावत की कोशिश नाकाम बना दी गई। आर्मी चीफ को हुकूमत का साथ देने पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मुल्क भर में मोबाइल और मवासलाती सर्विस बंद कर दी गई है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। इथोपिया में फौजी बगावत की कोशिश नाकाम। आर्मी चीफ को हुकूमत की हिमायत पर कत्ल कर दिया गया। इथोपिया के वजीर आजम अबी अहमद ने सरकारी टेलीविजन में खिताब के दौरान नाकाम बगावत की तस्दीक की। उनका कहना था कि रियासत अम्हारा में हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश के दौरान कुछ हलाकतें भी हुई। सरकारी टेलीविजन के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सियारे मिकनान को उनके मुहाफिज ने ही गोली मारकर हलाक कर दिया। हमले में उनके मुशीर भी मारे गए। दारुल हुकूमत अदीस अबाबा में फायरिंग के वाक़यात पेश आए। हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट और मवासलाती सर्विस बंद कर दी है। अमरीकी सफारत खाने ने इथोपिया की सूरत हाल पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए अमले को इमारत के अंदर रहने की हिदायत की है। अमरीका ईरान कशीदगी। अमरीका ने ईरान पर साइबर हमला कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा। अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर का कहना है कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों का इतलाक पीर से होगा। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीका ने जुमेरात को सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर फिजाई हमले करने का हुक्म वापस लेने के बाद ईरानी हथियारों के निजाम को साइबर हमले का निशाना बनाया था। इस साइबर हमले की मदद से उन कंप्यूटर सिस्टम्स को मुतासर किया गया जिनसे रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर्स कंट्रोल किए जाते हैं। साइबर हमला ईरान की जानिब से अमरीकी ड्रोन गिराए जाने और खलीज ओमान में तेल के टैंकर्स पर हमले के रद्द अमल में किया गया। अमरीका के मुताबिक ऑयल टैंकर्स पर हमलों के पीछे ईरान का हाथ था, मगर ईरान ने इन इल्जामात की तरदीद की है। अमरीकी हुकूमत ने सनतों से वाबस्ता अफराद को खबरदार किया है कि ईरान की तरफ से साइबर हमला हो सकता है। दूसरी जानिब इसराइल के दौरे पर मौजूद अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन का कहना है कि ईरान अमरीकी पाबंदियों के असरात महसूस कर रहा है, जबकि सदर ट्रंप पीर से ज्यादातर पाबंदियों का इत्तलाक करेंगे। जंग से मुतासरा शाम में जिंदगी की नई सुबह तलू हो गई है। मुल्क आहिस्ता आहिस्ता अमन और अमान की तरफ बढ़ रहा है। कारोबारी सरगर्मियों का आगाज भी हो गया। शाम का मुस्बत चेहरा देखिए इस रिपोर्ट में। चमकती दमकती ये गाड़ियां, ये मनासिर किसी यूरोपीय मुल्क के नहीं, ये है जंगजदा मुल्क शाम। दाइश को शिकस्त के बाद शामी अवाम जिंदगी की जानिब लौटने लगे हैं। दारुल हुकूमत दमिश्क में मुनक्किदा मोटर शो भी उसी की एक कड़ी बना। 8 साल बाद मुनक्किद होने वाला ये इवेंट बड़ी बड़ी कंपनीज का मरकज़े निगाह बना। अड़तालीस कारसाज कंपनीज ने अपनी जदीद तरीन गाड़ियां पेश की। चमकती दमकती जदीद मॉडल्स की ये गाड़ियां सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। 5 रोजा शो को देखने के लिए 40,000 से ज्यादा अफराद यहां पर आए। नाकारा दिलों के लिए खुशखबरी। चीन के बनाए मसनूई हार्ट पंप मरीजों को नई जिंदगी देने लगे हैं। तफसीलात के मुताबिक चीन के 29 साल ही शिन का दिल काम करना बंद हो गया था, जिसने उन्हें बिस्तर के साथ लगा दिया था। लेकिन चीन के फवाई अस्पताल में आर्टिफिशियल हार्ट पंप की ट्रांसप्लांट ने उन्हें नई जिंदगी दे दी। माजी में थोड़ा सा चलते ही मेरा सांस फूलने लगता था और मैं किसी मदद के बगैर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, लेकिन अब मैं तवील वॉक करता हूँ और किसी मदद के बगैर सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ। चीनी साख्ता ये आर्टिफिशियल हार्ट पंप 26 मिलीमीटर चौड़ा है और इसका वजन 180 ग्राम से भी कम है और इसमें मेकिंग सस्पेंशन लगा हुआ है। चीन के जनूब मगरबी सूबों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। दर्जनों गाड़ियां सैलाबी रेले की नजर हो गईं। कुदरती आफत के बायस 2 अफराद दुखमाए अजल बन चुके हैं। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चीन के जनूब मगरबी सूबों में जुमे से जारी मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। बिफरे दरियाओं ने हर शय को तहस नहस कर डाला। दर्जनों गाड़ियां सैलाबी रैलों में बह गईं।
सूबा सिचुआन, गेयू, जियांगजी में हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक जबकि 4 लापता हैं। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हुकाम की जानिब से बेघर अफराद को खुराक, पीने का पानी और कपड़े मुहैया किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने की पेशगोई की है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। माजी की लेजेंड अदाकारा अंजुमन ने अपनी दूसरी शादी की तस्दीक कर दी। अंजुमन और लकी अली की शादी की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। अदाकारा अंजुमन रावलपिंडी के मारूफ ताजिर लकी अली से लाहौर में 15 जून को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। सादगी से होने वाली निकाह और शादी की तकरीब में करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक शादी 15 जून को हुई थी। अंजुमन का शुमार 1980 और 90 की दहाई की मारूफ अदाकाराओं में होता है। अंजुमन ने अपने करियर के उरूज में मुबीन मलिक के साथ शादी की, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। मुबीन मलिक 2013 में कत्ल हो गए थे। अंजुमन के शौहर लकी अली अदाकारी के साथ साथ बहुत सी फिल्मों के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज।